नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप लोगों बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। हम लोग करने जा रहे हैं रेलवे के दृष्टिकोण से। किसके भैया? रेलवे के दृष्टिकोण से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। यानी कि हम लोग डेली ज़्यादा प्रश्न नहीं बता रहे हैं आपको, 10-10 प्रश्न, 12-12 प्रश्न करेंगे। लेकिन आप इन्हीं 10-12 प्रश्न को अगर कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो रेलवे में लगभग सारे प्रश्न हम लोग पेपर तक अपने कर देंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत करते हैं दोस्तों। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताएं। वेन डायग्राम में क्या होता है? वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख कहा जाता है हिंदी में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको क्या कहता है, इसमें आपको संबंध बताना होता है। जैसे मान लो आपको कैसे संबंध बता दूं, जैसे आपको दे दिया जानवर, जानवर और भैंस, जानवर, भैंस और आलू, ये जैसे है। तो इसमें आपको जैसे संबंध बताना होगा तो क्या आप करेंगे? आपको कुछ नहीं कर रहा। देखो जानवर है तो जानवर के अंतर्गत ही तो भैंस आता है, तो भैंस हो जाएगी इसके अंदर, और आलू भाई अलग होता है। इसका जो वेन डायग्राम है ऐसे बनेगा। परंतु ये प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि जूते, घास और मोबाइल में वेन डायग्राम आरेख बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जूता एक अलग पार्ट चीज है, घास एक अलग चीज है, और मोबाइल इन एक अलग चीज है। यानी कि इसका जो वेन डायग्राम आरेख होगा ऐसे बनेगा। हमारे ग्रुप डी वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनते रहें, एनटीपीसी वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनते रहें। यहां पर देखिए दोस्तों, जूता है, घास है, मोबाइल है, ये देखिए इसका वेन डायग्राम आरेख कैसे बनेगा। आपका अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। हम लोग पहले देखते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। तो 12 में 84 का भाग दिया गया, 12 में 84 का भाग दिया गया, उसका दोगुना किया गया। यानी कि 12 में 84 का जब भाग देंगे, 12 सत्ते 84 इंटू 2 बराबर 14। इसमें भी देखते हैं 9 नवा 81, 9 का भाग 81 में दिया जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 का दोगुना किया जाएगा तो 18 होगा। ये बिल्कुल मेरा रूल फॉलो कर रहा है, तो इसी पर हम लोग देखेंगे। 11 अठे 88, 11 में भैया जब 88 का भाग देंगे मेरे बाबू, मेरे साहेब, तो 8 होगा, और 8 का जब दोगुना करेंगे तो 16 होगा। यहाँ पर 16 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें मेरी समझ में आ रही होंगी। हाँ, और आप लोग कहते हैं कि सर इस चीज का पीडीएफ चाहिए, तो इस चीज का मैं आप सबको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है। सर किसका लिंक है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, यशस्वी योद्धा रेलवे के लिए स्पेशल है। तो जाकर उसको फॉलो करिए, वहां पर इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो मेरे प्यारे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब आपको चुनना है भैया। तो इसका दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो याद रखना, जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, इसका जस्ट उल्टा बनेगा, ये ऐसे बनेगा। जो ये चीज है ये नीचे चले जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपके साथ होगा। बस ऐसे प्रश्न आता है, बहुत कठिन नहीं पूछा जाता है। ग्रुप डी हो गया। रीजनिंग का पोर्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग ऑल टू वन, यानी कि 1 to Z, यानी कि सभी एग्जाम में लगभग लगभग वैसे पूछा जाता है। बस आपको बेसिक समझना होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि किसी घड़ी में 9:30 है, तो उसी का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो मेरे प्यारे भैया, 11:60 में आपको घटाना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पीछे से घटाओ, 60 में से 30 गया 30, 11 में से 9 गया 2, 2:30 होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो 11:60 में आपको
माइनस करना होगा। है ना, चीजें समझ में आई? तो आगे चलता हूँ। कहीं दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कहीं पे आपको भागने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ एक जगह से अच्छे से पढ़ते चलिए। ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा, एक एक प्रश्न करवाऊंगा, तो आपको भागना नहीं है। 10-10 प्रश्न, 20-20 प्रश्न रीजनिंग के बहुत हो जाएंगे। बाद में आपको हर टाइप केवल देखना है बस। मैं कह रहा हूँ आप स्लो करके नहीं देख पा रहे हैं, आप पढ़े हैं तो आप वीडियो को स्पीड में करके 2x का स्पीड लगाकर देख लें, ताकि जो मेरी वीडियो है 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में सिमट जाए। अब 5 मिनट में सिमट जाएगा तो 5 मिनट में वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? तो चलो दोस्त, प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि सभी वर्ष दिनांक हैं, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। सभी वर्ष दिनांक हैं, सभी जो वर्ष दिनांक हैं, दिनांक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सभी वर्ष दिनांक हैं, कोई दिनांक दिन नहीं है। तो कुछ वर्ष दिन हैं, कुछ वर्ष दिन है। ऑप्शन ए है, निष्कर्ष है कुछ वर्ष दिन है। तो देखो भैया, इसका क्या कनेक्शन नहीं है, दिनांक का और किसका, दिन का, परंतु ईयर में नहीं कहा गया है कि ये कनेक्ट है। कुछ वर्ष दिन है, तो कुछ वर्ष चलो दिन है। कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला। निष्कर्ष एक, दोनों ही तर्क संगत हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर से यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए। कह रहा है कि सभी वर्ष, वर्ष मतलब ईयर, सभी वर्ष दिनांक हैं, दिनांक हैं। कुछ वर्ष दिन है। देखिए, कोई भी दिनांक दिन नहीं, कोई भी दिनांक क्या है, दिन नहीं है। यहाँ पर दिन है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। तो कह रहा है कि अगला है निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष क्या है, कुछ वर्ष दिन है। जो कुछ वर्ष है इससे इनका कनेक्शन नहीं है, परंतु इसका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा कोई भी दिन दिनांक नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कुछ वर्ष दिन है, दोनों तर्क संगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर देखो यहां पर रेशियो है, उसके बाद यानी कि अनुपात है, फिर समानुपात है। पहले क्या किया गया है, पहले ये आकार बनाया गया है, उसके बाद अंदर त्रिभुज, उसके बाद इसमें देखो क्या किया गया है, ये दो त्रिभुज है इसको बड़ा कर दिया गया है, और ये जो बड़ा है इसको छोटा कर दिया है। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा, ये वाला पहले बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे प्यारे दोस्त सीख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे होगा। और ये वाला जो चीज है ये इसके अंदर बिल्कुल हो जाएगा। इसके अंदर कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। रीजनिंग के प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगी। देखिए, लोहा, आप लोगों ने क्या पीरियोडिक टेबल पढ़ा है? पीरियोडिक टेबल किसमें है सर? तो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री का चैप्टर होता है पीरियोडिक टेबल। तो उसमें पूरा टेबल वाइज दिया रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, निकल, स्कैंडियम, ऐसे ही पूरा है। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे में साइंस का बड़ा योगदान है भैया, साइंस का बड़ा योगदान है। तो हम लोग साइंस का वन शॉट, थोड़े दिनों के बाद वन शॉट एक एक चैप्टर बड़ी आसानी से पढ़ते हुए, समझते हुए, चित्र के माध्यम से, बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो समझाएंगे बड़ा बेहतर। तो इसी प्रकार कहा गया है कि लोहा का Fe है, लोहा का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe है, तो Fe का कोबाल्ट। तो चांदी का क्या होगा, तो Au होता है, यहाँ पर Ag होता है भैया, Ag याद रखना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि @ को 5 लिखा जाए और परसेंटेज को 2 लिखा जाए, और यहाँ पर क्या है, इसको 9 लिखा जाए और हैशटैग को 7 लिखा जाए,
तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो परसेंटेज पहले है तो परसेंटेज पे 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला सिंबल है तो इसका 9 है 9 लिखेंगे, हैशटैग है हैशटैग पे 7 लिखेंगे, एट द रेट पे 5 लिखेंगे, यानी कि दो हाथ को पूर्व मानो, फिर यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर उत्तर पूर्व, यहाँ पर उत्तर पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पूर्व, ये 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हाथी उत्तर की दिशा में 8 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 6 मीटर, 8 6 हो गया, 8 6 14 हो गया भैया। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। जब भी याद रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी, तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे 14 लगा दो, 14 नहीं होगा भैया, कैसे नहीं होगा हम बताते हैं। पाइथागोरस परमेजी ने कहा है कि कर्ण है ये, कर्ण है ये 90 अंश का कोण बना रहा है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल पर बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 8, 8 8 64 प्लस 6 छंग 36, यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पर 10 नहीं है तो मुझे माफ करिए, इसका राइट आंसर 10 होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। रेलवे की पूरी तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहेगा।